Hello बच्चों, let's see this question. A car travels 6 kilometers towards north at an angle of 45 degree to the east and then travel distance of 4 kilometers towards north at an angle of 135 degree to the east. How far is the point from the starting point? What angle does the straight line joining its initial and final position makes with the east? Option A root 50 kilometer and 10 inverse 5. Option B 10 kilometer and 10 inverse root 5. Option C root 52 kilometer and 10 inverse 5. Option D root 52 kilometer and 10 inverse root 5. ठीक, देखो यहाँ बोला है एक कार है, वो ट्रेवल कर रही है टुवर्ड्स नॉर्थ एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री 6 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम कुछ ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, 6 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द ईस्ट। ठीक, तो 6 से 45 डिग्री ईस्ट में, तो यहाँ कुछ होगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा 6 किलोमीटर और ये एंगल हो गया हमारा 45 डिग्री। ठीक है, और फिर ट्रेवल कर रही है डिस्टेंस 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एट एन एंगल ऑफ 135 डिग्री। 135 डिग्री नॉर्थ की तरफ, वो एंगल ऑफ 135 डिग्री टू द ईस्ट, ईस्ट से 135 डिग्री। ठीक, तो यहाँ कुछ ऐसा होगा, है ना, यहाँ कुछ होगा। ये हो गया हमारा 4 किलोमीटर। ठीक है, 4 किलोमीटर हो गया। अब देखो यहाँ हो गया ये 90, हाँ 90, 100, 100 प्लस इतना कितना हो जाएगा हमारा 135। ठीक है, ये टोटल कितना हो गया हमारा 135 हो गया हमारा। ठीक है, क्योंकि 90 हमने बना लिया यहाँ पे। अब ये वैसे भी हमने नॉर्थ ईस्ट साउथ और ये वेस्ट वेस्ट हो गई हमारी। ठीक, अब अगर मैं बात करती हूँ वही एक्स एक्स डायरेक्शन वाली देख लेंगे, फिर वाई वाई वाली डायरेक्शन वाले देख लेंगे। तो देखो अगर मैं एक्स वाली डायरेक्शन के लिए देखती हूँ, अलोंग एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन के लिए क्या होगा, मैं ले लेती हूँ एस एक्स। अब एक्स डायरेक्शन के लिए ये है और एक ये है। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6, ये तो हो गया मेरा 6, ये हो गया कॉस, ये हो जाएगा मेरा 6 cos 45, 6 cos 45। ठीक है, अब ये है मेरा, अगर मैं बात करती हूँ इस तरीके से cos 45 देख लेते हैं ना, तो ये भी हमारा cos 45 होगा, ये भी cos 45 होगा, ये वाला एंगल भी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 45 है तो ये भी 45 है, तो यहाँ से देखो ये हम लिख देंगे 6 cos थीटा, और ये अपोजिट है तो -4 cos थीटा। तो यहाँ से सीधा मैं लिख सकती हूँ 6 - 4 cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू 45। ठीक है, और वो आई कैप हो गया। तो एस एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई हमारी 2 × 1/√2। तो 1/√2 कितना हो गया, √2 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं एस वाई की वैल्यू निकालूं, तो एस वाई कैसा हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये 45 है। अब ये हो जाएगा साइन वाला कंपोनेंट और ये भी हमारा हो जाएगा कौन सा, ये भी हम ले लेंगे इस तरीके से ही। तो यहाँ देखो y के डायरेक्शन में अगर देखती हूँ मैं, तो इसके लिए 4 के लिए इधर वाला होगा, 6 के लिए इधर वाला होगा, तो 4 sin 45 और 6 sin 45, तो दोनों ही ऐड करेंगे क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ आ जाएगा 4 + 6 sin 45। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो वो कैसा आएगा, 6 + 4 10, 10 × 1/√2। तो यहाँ कितना आ जाएगा 5√2 किलोमीटर, ये आया। अब ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ नेट मोमेंट की बात करती हूँ, नेट मोमेंट की अगर मैं बात करूँ, अगर ये इस तरीके से लिखती हूँ, तो नेट मोमेंट क्या होता है हमारा, रूट में आ जाता है SX² + SY²। ठीक, तो यहाँ से इसका जो नेट निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, रूट ऑफ, ये भी है √2 आया था हमारा SX, और ये आया हमारा 5√2, ये कुछ आया। तो यहाँ से निकल के आया कितना, √2 मतलब 2, और ये आया 25 × 2, कुछ यही आया। और तो यहाँ से कितना आएगा
50 + 2 √52, √52 किलोमीटर ये हो गया हमारा। ठीक है, अब पूछा था हमारा, ये तो आया है हमारे पास कितने, हाउ फार इज अ पॉइंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है, तो ये हमारा है √52 किलोमीटर। अब बताना है एंगल कितना है स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, जो ईस्ट से बना रहा है, तो एंगल क्या होता है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, वाई कॉम्पोनेंट यही होता है डिवाइडेड बाय एक्स कॉम्पोनेंट। ठीक, तो हमारे पास टेन थीटा क्या आएगा, वाई कंपोनेंट कितना है हमारा, वाई कंपोनेंट था 5 √2 और एक्स कंपोनेंट था √2, तो ये आया 5। तो थीटा की वैल्यू सीधे सीधे आ जाएगी 10 इनवर्स 5। ठीक है, तो हमारा एक तो ऑप्शन ये होगा, एक ऑप्शन हमारा ये होगा। तो चेक कर लेते हैं √52 कहाँ आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है। ठीक है, सी और डी हो सकता है, और √5 नहीं, 10 इनवर्स 5 है, तो ओके ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। बेस्ट ऑफ लक।